आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, तो जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, तो अगर इफ ए बी सी, जो हमारा कोफिशिएंट ए है, बी है और सी है, अगर वो रियल है, ठीक है, और जो ए है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, देन हमारी पहली कंडीशन है इफ डी इज स्मॉलर देन जीरो। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, जो हम बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जीरो से छोटा है, देन जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके क्या होंगे, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ठीक है, अगर डी क्या होंगे, बड़े होंगे, इससे, जीरो से। इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, देन इक्वेशन ए यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे यानी कि अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये पहला रूट होगा हमारा होगा माइनस बी प्लस में अंडर रूट ऑफ डी बाय में 2a, और जो दूसरा होगा रूट माइनस बी माइनस में अंडर रूट ऑफ डी डिवाइड बाय में 2a। जो कैपिटल डी है इसको हम बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिस्क्रीमेंट। ठीक है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो इसके रूट्स हैं वो बाद में जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ए एक्स माइनस में अल्फा एक्स माइनस में बीटा। ठीक है, तीसरी कंडीशन होगी इफ डी इज इक्वल टू जीरो। अगर डिस्क्रीमेंट जीरो के बराबर होगा तो उसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, अल्फा बीटा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी बाय में 2a। ठीक है, तब इसको हम इस तरह से लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो देख देखते हैं क्वेश्चन हमारा। ठीक है, बाकी कंडीशंस को हम क्वेश्चंस के साथ साथ देखते रहेंगे और कोई नई कंडीशन होगी। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा इन द फॉलोइंग इक्वेशन। अल्फा प्लस में 1x स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा प्लस में 1x प्लस में अल्फा माइनस में 2 इज इक्वल्स टू में 0। तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है इसमें। ठीक है, कब, जब क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, दूसरी कंडीशन हैज नो रूट्स, और तीसरी कंडीशन हैज टू इक्वल रूट्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट, पहले तो हम इसमें डिस्ट्रिक्ट रूट्स में देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी जो कंडीशन होती है, जो ये वाली टर्म है वो हमारी जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस में 1 इज नॉट इक्वल्स टू में जीरो, एक कंडीशन तो ये होगी। तो अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू में -1। ठीक है, दूसरी कंडीशन हम डिस्क्रीमेंट पे देखेंगे, डिस्क्रीमेंट निकालेंगे इसका। तो हम डिस्क्रीमेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रीमेंट कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो हमारा डिस्क्रीमेंट आ जाएगा बी स्क्वायर, तो 2 अल्फा प्लस 1 था तो 4 अल्फा प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4ac। ठीक है, तो हमारा यहाँ से डिस्क्रीमेंट आएगा क्या, हमने क्या करा यहाँ पे कॉमन लिया है, 4 अल्फा प्लस 1 को दोनों जगह से कॉमन लिया है। ठीक है, 4 अल्फा प्लस 1 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा अल्फा प्लस 1 और यहाँ पे बचेगा माइनस का अल्फा और ये प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस अंदर जाएगा। ठीक है, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, इंटू में 3 आ जाएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिखा 12 इंटू अल्फा प्लस में 1। पहली कंडीशन थी हमारी, क्या थी पहली कंडीशन, हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, तो दो डिस्टिंक्ट रूट उसके लिए क्या होगा, अल्फा इज ग्रेटर देन -1। अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन -1, तभी हमारा डी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और तभी हमारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए क्या चाहिए, डी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, दूसरा था हमारा हैज़ नो रूट्स। नो रूट्स के लिए डी क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन 0। डी क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन 0, और डी स्मॉलर देन 0 कब होगा, जब अल्फा इज, जो हमारा ये अल्फा है वो स्मॉलर देन क्या होना चाहिए, -1। दिस इक्वेशन हैज नो रूट्स, जब ये होगा। उसके बाद थर्ड में था हमारे पास इक्वल रूट्स। क्या बोल रहा है, हैज टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होंगे, जब हमारा डी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। डी इक्वल टू 0 कब हो सकता है, जब हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू है वो हो -1, तभी डी क्या हो सकता है, 0। कहाँ से पता लग रहा है हमें, ये जो हमने डी की वैल्यू निकाली थी यहाँ से, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को हम -1 रखेंगे, तभी हमारा डी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास जो है इक्वेशन के इक्वल रूट्स नहीं होंगे, क्योंकि अल्फा की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। ठीक है,
क्योंकि जो क्वालिटी इक्वेशन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसको क्या करेगी, कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सो दैट इफ ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर्स, ए बी सी डी क्या है, रियल नंबर्स हैं, और एक कंडीशन गिवन है इज इक्वल्स टू बी प्लस डी। तो हमें बताना है कि एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन तो हमको ये गिवन है और एक इक्वेशन ये गिवन है कि क्यों क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। तो एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस में डी इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन की क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो हमें ये क्या रियल रूट होंगे, तो या तो हमारा d1 ग्रेटर देन जीरो होगा, या d2 ग्रेटर देन जीरो होगा, या दोनों ही ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो हम ये अगर ये प्रूव कर दे d1 प्लस d2 इज ग्रेटर देन जीरो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके किसी ना किसी एक इक्वेशन क्या होगी, रियल रूट्स होंगे। दोनों की हो सकते हैं, एक की तो होंगे ही होंगे 100%। ठीक है, लेट d1 एंड d2 बी द डिस्क्रिमिनेंट, हमने इसको डिस्क्रिमिनेंट लेट कर लिया है, इसका d1 है डिस्क्रिमिनेंट, इसका d2 है डिस्क्रिमिनेंट। तो d1 क्या हो जाएगा हमारे पास, बी स्क्वेयर यानी कि ए स्क्वेयर माइनस से 4ac, 4ac मतलब 4b, इसका हो जाएगा सी स्क्वेयर माइनस का 4d। ओके, तो हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस में 4b, सी स्क्वेयर माइनस में 4d डिस्क्रिमिनेंट हो गया, दोनों को हमने ऐड कर दिया है। ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर को एक साथ रख दिया, माइनस 4 यहाँ कॉमन लिया हमने, बी प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक साथ ले लिया हमने ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हमारे पास क्या था, हमको गिवन था ए सी की वैल्यू है 2b प्लस डी, ये गिवन है हमको क्वेश्चन में। तो 4 टाइम्स b प्लस डी है तो 2ac हो जाएगा, और ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस सी आ गई, यहाँ पे सी है b की जगह, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया। और ये क्योंकि क्या हो गया, स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर हो तो ग्रेटर देन क्या होता है, या इक्वल टू क्या होता है, जीरो होगा। तो d1 प्लस d2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, हैंस एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। एटलीस्ट एक के तो होगा ही रियल रूट, दोनों का भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा, क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस में p, x माइनस में क्या इज इक्वल्स टू में r, r इज नॉट इक्वल्स टू में जीरो। फिर हमें निकालना फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस में अल्फा, x माइनस में बीटा प्लस में r इज इक्वल्स टू में जीरो। ठीक है, तो हमको ये इक्वेशन गिवन है और उसके रूट्स गिवन है, अब हमें इस इक्वेशन के क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो सिंस अल्फा एंड बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, एक चीज पहली कंडीशन थी होगी भाई, इसको सेटिस्फाई करेंगे। दूसरा, हम अगर इसके रूट हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू, ये जीरो लिखा है तो इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई एक्स माइनस में अल्फा और एक्स माइनस में बीटा इंटू में। ठीक है, यहाँ कोई कोफिशिएंट लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये है कि ये क्या होगा, इसको एक चीज़ तो ये लिख दी मैंने। ठीक है, ये अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या करा है कि भाई हम किसी तरह से ना इस इक्वेशन को लेके आएंगे, रिशफलिंग करके इस इक्वेशन को लेके आएंगे। तो हमने क्या करा, जो माइनस आर था उसको हम इस साइड ले गए, तो एक्स माइनस में अल्फा, एक्स माइनस में बीटा प्लस में आर, यही हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वल्स टू एक्स माइनस में पी, एक्स माइनस में क्यू। इसको जब हम री रिटर्न करेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। इसका मतलब ये है कि पी और क्यू क्या होंगे, इसके रूट्स हो गए, हेंस पी एंड क्यू आर इट्स रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमारे पास एक नई हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई इसकी, नेचर ऑफ रूट्स में। इसके हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट में देखते हैं। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि रैशनल नंबर है, एंड पी प्लस रूट क्यू इज वन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन अदर रूट मस्ट बी द कंजुगेट पी माइनस में रूट क्यू एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर हमारे पास जो क्वालिटी इक्वेशन है, जैसे कि ये है क्वालिटी इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में जीरो। अब इसके जो कोफिशिएंट होंगे ए बी सी, अगर ये रैशनल है और एक रूट हमें गिवन है पी प्लस रूट क्यू, तो दूसरा रूट होगा ना वो पी माइनस में रूट क्यू है। ये जब भी वैलिड होगा जब क्या हो, ए बी सी क्या हो, रैशनल हो। ठीक है, इसके अलावा भी
यहाँ पे पी क्या हमारा रैशनल है और क्या वो क्या है सर्ड है। सर्ड क्या होता है? सर्ड का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी रूट में टर्म हो और जो जिसको एग्जैक्ट फ्रैक्शन में हम ना लिख पाए, ठीक है। और ये क्या होता है इनफाइनाइट नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं जिसको हम इरेशनल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कोई डाउट हो तो बताइएगा और कोई सजेशन हो तो वही बताइएगा। थैंक यू।